हमारे देश भारत की आबादी के 65% लोग गांवों में बसते हैं, यानी भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत के गांव हमारे अन्नदाता हैं, हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। इन्हीं गांवों से कला, लोकगीत, संगीत, खेल, रीति रिवाज, सभ्याचार और भारतीयता पैदा होती है और फलती फूलती है। अगर हमको अपने राष्ट्र भारत को कुछ बनाना है तो हमें अपने गांवों की तरफ देखना होगा। हमारे गांवों में सभी तरह के बदलाव और जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा में बदलाव और जागरूकता, पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, सफाई सुथराई और अपने गांव की संपदा की सुरक्षा और रखरखाव के प्रति जागरूकता। मिशन लिव माई विलेज एक कदम है अपने गांवों को संपन्न और विकसित बनाने का, जिसकी शुरुआत हरियाणा के मेहंदीपुर गांव से हो रही है। मैं राजेश कुमार सन ऑफ श्री महेंद्र सिंह गांव मेहंदीपुर से हूं। मेरे फादर गांव के सरपंच हैं। मैं एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपको गांव की जानकारियां देना चाहता हूं। हमारे गांव में क्या क्या है। इतना साफ सफाई और पेड़ पौधे, पार्क, ओपन जिम, ग्राउंड, स्कूल अच्छा है और सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। लिव माई विलेज की टीम से मिलके बहुत मोटिवेट हुए हम। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी और इनकी प्रेरणा से हमें दिन रात करके एक टीम बना के वन नायक, जल नायक और पथ नायक ये टीम में बना के उसमें अलग अलग मिशन पे लगाया। अगर आज हमने पानी की अहमियत नहीं समझी और पानी को बचाने और उसे साफ रखने की शुरुआत नहीं की तो बहुत निकट भविष्य में एक बड़ा विनाश होना निश्चित है। मिशन लिव माई विलेज अपने हर गांव में तैनात कर रहा है अपने जल नायक को, जो लाएगा गांव में जल संबंधी बदलाव। तो आइए मिलते हैं अपने जल नायक से। मेरे गांव के सरपंच, कुछ सदस्य, कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे युवा भाई बहन के साथ मैंने आज लिव माई विलेज मिशन के तहत मैंने गांव में जल संरक्षण के लिए एक मिशन पे काम किया, जिसमें मेरा रोल जल नायक का था। घर में पानी वेस्टेज हो रहा है, उसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया कि ऐसा ना करें, क्योंकि भविष्य में एक दिन हमको जल संकट देखने को मिलेगा। और जो पानी के पाइप वगैरह थे जिनमें वॉल नहीं लगा था, हमने उनको जागरूक किया और हमने उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड किया कि आगे वो ध्यान रखे इसके लिए। एक पहल होती है ना, वो कहीं से की जाती है, वो इस मिशन के तहत की गई। सब लोग जागरूक है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। सुबह से लेकर शाम तक, उठने तक और सोने तक, हम जितना भी काम करते हैं हर में पानी का यूज होता है। हमारे जो यूथ हैं उनको तो आसान है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। सबसे अच्छा जब मैंने गांव वालों को समझाया और वो मेरी बात को माने। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये है कि समझाने पर मान जाएंगे वो। आज देख के अच्छा लगा कि गांव के लोग कितने जागरूक हैं इसके बारे में कि वो जल को बचाएं। फ्यूचर में मैं आईएएस की तैयारी करने वाली हूँ। मेरे को लगता है मैं कर पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं सोशल वर्क के लिए करूँ, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं 2-4 लोगों में बोल पाऊँ। तो मेरे लिए आगे के तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मेरे अंदर जो झिझक थी वो बाहर खुली, मतलब खुल के आई। आज से पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुई थी, या कभी खुल के या मीडिया के सामने कभी नहीं। इंटरव्यू वगैरह जो होता था छोटे लेवल पे होता था, कभी आज तक इतना खुल के किसी से बात नहीं की या इंटरव्यू टाइप कुछ नहीं हुआ। तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल जो आशा थी, आज जो आशा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। इतनी खुशी कभी पहले फील नहीं की। इस दुनिया में करीब 7 लाख करोड़ पेड़ थे और आज
यानी सिर्फ 12,000 साल बाद ही आधे से भी कम यानी सिर्फ 3 लाख करोड़ पेड़ ही बचे हैं। पेड़ों की महत्वता को देखते हुए मिशन लिव माई विलेज की तरफ से होगा एक कर्मठ वन नायक जो सुनिश्चित करेगा वनों की सुरक्षा। डीजीपी सर रणजीव दलाल जी हमारे को इतने जबरदस्त मोटिवेटर मिले हुए हैं कि वो जब भी गांव में आते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा के जाते हैं। पेड़ पौधे लेके आते हैं गाड़ी में 20, 30, 50, 100 पेड़ पौधे तो हर बार लेके आते हैं। हमारे पहले डीसी साहब थे अजीत बालाजी जोशी जी, उन्होंने हमारे बगीचे को देख के पूरे झज्जर जिले में जो है एक स्कीम लॉन्च कर दी थी कि मेरा गांव मेरी बगिया। तो उन पौधों को हम लगाते रहते हैं और सर से मांग करते रहते हैं। जो पौधे हमारे यहाँ नहीं होते हैं उन पौधों की मांग करते रहते हैं और वो पौधे उपलब्ध कराते रहते हैं। और वर्तमान सरपंच हैं राजू जी, वो भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं हमारे को, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं कि आपको जो दिक्कत आए उसमें हम आपका साथ लग के समाधान करवाएंगे, उन दिक्कतों को दूर करेंगे। आप जो है अपनी टीम को और ज़्यादा बढ़ाते हुए और ऐसे ही पर्यावरण शुद्ध रहेगा। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, इतने पेड़ पौधे लगाने हैं कि पूरा देश जो है यहाँ से सीखे कि पेड़ पौधा कितना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या दुनिया में चल रही है इसको कुछ कम कर सकेंगे हम पेड़ पौधों के जरिए जी। तो इसमें दिक्कतें भी बहुत आती रहेंगी जी, लेकिन हम दिक्कतों को समाधान करते हुए धीरे धीरे पॉजिटिव सोच रख के लगातार काम करते रहना जी, दिन रात। चाहे पेड़ पौधों में पानी की ज़रूरत है तो दिन रात एक करके रात को भी पानी लगाएंगे। इनको बाड़बंदी की ज़रूरत है तो बाड़बंदी करेंगे, इनकी लड़ाई करेंगे, खाद दवाई जो भी है इनको करेंगे, पेड़ पौधों की अच्छे से सुरक्षा करेंगे। पेड़ पौधे लगा तो देते हैं जी गांव में, लेकिन उनका रख रखाव नहीं कर पाते जी, ये एक समस्या है। और हमारे गांव वाले जो है 10, 12, 15, 20 आदमी इकट्ठे हो गए इस बात पर मीटिंग करते रहते हैं कि हम रख रखाव अच्छे से करेंगे। ये जी हम टीम बढ़ा देते हैं ना अपनी। पहले तो हम 4-5 आदमी से स्टार्ट किया था, अब गांव वाले धीरे धीरे 4-5 से 10 आदमी हुए, 15 आदमी हुए, 20 आदमी हुए, हमारा संगठन भी बढ़ता जा रहा है ना जी। तो देख के जी गांव वालों का भी हौसला बढ़ता है ना, वो भी और मोटिवेट होते हैं कि ये हमने भी करना चाहिए, ये तो काम बहुत अच्छा काम है। हमारे भी साथ जुड़ते रहते हैं और आदमी नए बढ़ते रहते हैं, हमारा ग्रुप भी। मिशन लिव माई विलेज की तरफ से होगा एक पथ नायक जो अपने गांव के रास्तों के छोटे मोटे काम, छोटी मोटी मरम्मत खुद ही किया करेगा। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, एक छोटा जमींदार हूँ और गांव का पथ नायक का काम भी सौंपा गया मेरे को। मेरे साथ एक छोटी टीम भी बन रही है हाल में। मेरा काम है गांव की देख रेख करना, गलियों की। जैसे कहीं कोई खड़ा हो गया, कहीं गली टूट रही है, कोई फूट रही है, मैं उसको देखता रहता हूँ। उसको फिर ठीक कराने के लिए गांव वालों को जिसके मकान के सामने है उसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो कर लेते हैं कुछ ठीक, वो नहीं करते तो हम करवा देते हैं उसको। हमारे गाँव में हमारे गाँव से डीजीपी साहब हैं रणजीव सिंह दलाल, वो गाँव में आने लगे थे। उनने हमारे में रुचि जगाई है। जो हमसे नहीं हो पा रहा है उसकी सरकार से मदद मांगते हैं, सरपंच को बोलते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और सरकार मंत्री आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और जो सरकार से सुविधा मिलती है वो पूरी लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी जाना पड़ता है, हमने किसी भी अफसर से या किसी भी अधिकारी से मिलना पड़ता है तो मिलते हैं। जहाँ गाँव वाले जो इस चीज़ से बहुत खुश हैं और सपोर्ट पूरा कर रहे हैं और प्रेरणा ये हमें गांव से ही मिली है, एक दूसरे को देख कर। जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारे को देख कर और हमारे साथी जुड़े और उसमें एक दूसरे को सभी ने सहयोग किया और सब इसी से खुश हो रहे हैं। बहुत खुश हैं गांव वाले। साफ सफाई अच्छी हो और हर एक जगह हमारे गांव में रोड भी बढ़िया बने और बढ़िया सफाई रहे। गाँव का हर एक बंदा यही सोचता है कि अच्छे से अच्छा हमारा गाँव और ऊपर उठे।
स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक स्कूल है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मैं इसमें बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहूँगा, क्योंकि जिन वैज्ञानिक ने कुछ अच्छा करके दिखाया उनका नाम रोशन हुआ, उनके गांव का नाम रोशन हुआ। सबके मन की बात मिशन लाइव माई विलेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबके मन की बात के अंतर्गत सरपंच और उनके सहयोगी मिलकर युवाओं की परेशानियों के समाधान निकालेंगे और ये एक साप्ताहिक प्रक्रिया होगी जो हर शनिवार गांव के स्कूल में की जाएगी। माय नेम इज़ वंशिका। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जब अपने जॉब ली फिल्म वाली, तो आपने कैसी पढ़ाई की? जर्नलिज्म बोलते हैं उसको, पत्रकारिता। वो पढ़ाई की, उसके बाद हमें समझ में आ गया कि टीवी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको पत्रकारिता बोलते हैं। तो आप वो करना चाहोगे? इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। सर, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, अगर मैं आर्मी में लगना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपको आर्मी में लगने के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, उसके लिए शरीर की कसरत भी ज़रूरी है आपके लिए। पढ़ाई कोई भी कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, पढ़ाई तो मस्ट है। मेरा नाम प्रिंस है और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक आदर्श गांव हमें चुनना था, तो ये गांव हमें एक आदर्श गांव लगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और हमें आप अच्छे लगे। सर, जो हमारा स्कूल है सर, बिल्कुल टूटने हो रखा है सर, इसको ठीक करवाना है। बिल्कुल, सवाल आपका ठीक है और इसको जल्दी ही एक गवर्नमेंट को हम लेटर देके कुछ कमरों की डिमांड करेंगे। सर, मेरा नाम हर्ष है। मैं मिडिल स्कूल में एक इंग्लिश टीचर की कमी है। इसके लिए हेडमास्टर साहब से भी मैं बात करूंगा और एक लेटर लिखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से एक इंग्लिश टीचर को यहाँ प्रोवाइड करवाया जाए। इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद मैंने संकल्प लिया है, मैं हर सैटरडे सरपंच सर के साथ सबके मन की बात प्रोग्राम में हिस्सा लूँगी। मैं एक रजिस्टर बनाकर बच्चों के सुझाव भी मांगूंगा कि भी आपको कोई समस्या है या इनका कोई सुझाव हो, उस रजिस्टर को मैं मेंटेन भी करूंगा। गांव मेहंदीपुर के श्री रंजीव दलाल ने अपने गांव वासियों के साथ मिलकर अपने गांव को एक सर्वोत्तम और आदर्श गांव बनाने का बीड़ा उठाया और उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत व लगन आखिरकार रंग लाई। आज मेहंदीपुर सबसे सुंदर गांवों में शुमार है। गांव में हरियाली बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने गांव की महिलाओं के विकास के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली भी गांव को समर्पित कर दी। 2013 मार्च में मैंने ये अभियान शुरू किया कि इस गांव को कैसे मैं एस्थेटिकली सुंदर बनाऊं ताकि बाहर के लोग भी इसको देखने आएं। तो मैंने एक एनजीओ का गठन किया, मेरा गांव मेरा देश, और उसका मेन जो लक्ष्य था वो गांव की एनवायरनमेंट को सुधारना, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट्री और गांव में स्पोर्ट्स और शिक्षा पर ध्यान देना। उसी के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन पे भी विशेष ध्यान देना। इस उद्देश्यों से हमने अपनी एक एनजीओ बनाई और उस एनजीओ के तहत हम धीरे धीरे, हमारे पास बहुत ही थोड़ी रिसोर्सेज हैं, परंतु हमने काम शुरू किया और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों पेड़ हैं, हरियाली है, फूल हैं। स्कूल में हमने बहुत काम किया। मैं समझता हूँ कि ये 6 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत प्रोडक्टिव साल रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो इस गांव को, जो मैं गांव वालों को कहता हूँ कि देश में सबसे प्रसिद्ध गांव होना चाहिए। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, जो हमें सर्विस में भी सिखाया गया, यू थिंक बिग, व्हाई डू यू थिंक स्मॉल। तो अब हमारी हवेली को हमने फिर रीड इंडिया, जो मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है, उनके साथ तालमेल करके MOU किया। अब हमारे जो हवेली में एक ये हब है, वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट है, वाइब्रेंट विलेज। लाइब्रेरी के नाम से ये फेमस है, इसको हवेली कोई नहीं कहता है, गाँव के लोग इसको लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे स्टिचिंग सेंटर है, वहाँ अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट का है, विमेन एम्पावरमेंट के अनेकों कोर्सेज चल रहे हैं। 200 के करीब लेडीज़ तो ट्रेंड हो गई हैं स्टिचिंग में, वो अपने कपड़े खुद बनाती हैं, गांव में कपड़े बेचते हैं। तो एक बहुत ही एक सरप्राइजिंग, एक अद्भुत क्रांति आई है, मैं तो इसको क्रांति कहता हूँ। और हमारी हवेली इसका एक सेंटर बनी, ये हमारे पूर्वजों को हमारी श्रद्धांजलि है। निचला भविष्य हमें ये दिख रहा है कि एजुकेशन में गांव में लाइब्रेरी हुई है, वहाँ बहुत कंप्यूटर है,
बड़ा सिस्टम लगा रखा है, तो कोई दुविधा नहीं है, कोई बूढ़ा पेंशन बाहर लेने नहीं जा। और बैंकिंग हमारे यहाँ चालू है। हस्तशिल्प वो कला है जिसके लिए ज्यादा धन या संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जरूरत पड़ती है तो एक रचनात्मक सोच की और साथ ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध स्थानीय सामग्री की। और ये पहल करने वाली कोई और नहीं बल्कि इस गांव की महिलाएं हैं। जो कुरकुरे की पन्नी ये बाहर फेंक दे हैं गली में, उसके लिए बना रखे हमने ये, मतलब एक भी चीज खराब नहीं होने देते। हाँ, और जो ये है, जो ये हम सूट पहनते हैं अपने, उनकी एकातर बचरी है छोटी छोटी, उनके सारे का यो बना रखा है। गांव में आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं ने उनके लिए हैंडीक्राफ्ट के नायाब नमूने तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ गांव में आने वाले पर्यटकों के लिए नायाब तोहफा होंगे बल्कि गांव की महिलाओं के लिए भी रोजगार बढ़ेगा। यहाँ सिलाई सीखने के बाद रोज 100 या 200 रुपए का काम मैं कर लेती हूँ घर पे बैठ करके, और घर का काम भी कर लेती हूँ बाहर घूमने के बजाय। फायदा हुआ है जी, उससे खर्चा लेना पड़ता था एक दूसरे से, पैसे मेरे हाथ में है, मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ, अपने बच्चों का भी। मुझे यहाँ पे 2 साल सिलाई सीखते हुए हो गए हैं, और मैम ने हमें गाउन, सूट, सलवार सब कुछ सिखाया है, खजूरी सलवार सिखाई है। और जो पैसे हम आज के ज़माने में इतने पैसे देने पड़ते सिलाई के इतने में नया सूट आ जाए, और हम सिलाई के पैसे जो जमा करते हैं उसी से अपना सारा खर्च निकालते हैं और अपने सूट भी लेके आते हैं। पहले सिलाई के पैसे देने पड़ते थे, माँ बाप सूट नहीं सिलाते थे, अब हम खुद अपने पैसों से सूट सिल सकते हैं। मेरा नाम मनीषा और मुझे काम सीखते हुए 10 दिन हो गए हैं, और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें गांव के बाहर जाने के बजाय हमें गांव में ही काम सीखने को मिलता। बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, इसलिए गांव में ये अच्छी नई शुरुआत हुई है। गांव में काम सीखा, अपना जो कुछ आव है वो कर देते हैं। जैसे बाहर से सिलाई के लिए कोई आता है तो सिल देते हैं, अपने जो आता है तो सिल देते, नहीं आता तो कहाँ से सिलते। मैं कविता, मैं यहाँ स्टिचिंग ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ लेडीज़ों को सिलाई सिखाती हूँ। अब तक मैंने 250 लेडीज़ों को ट्रेन कर चुकी हूँ, और मैं यहाँ जैसे गाउन, कुर्ती वगैरह ये लेडीज़ों से सिलवाती हूँ, और बिक्री भी करते हैं। हम यहाँ जाओ सिलवाते हैं, वे लेडीज़ों से उनकी सिलाई देते हैं और पीस को अपने रेडी करके यहाँ मार्केट में या गांव में ही बेच देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि कोई किसी का आदमी शराबी है, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाती, वो अपने बच्चों की फीस वगैरह भर देती हैं, और उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरी है। मिशन लिव माई विलेज तभी कामयाब होगा जब हमारे गांव पुरानी कुरीतियों को छोड़कर नई रीतियां अपनाएंगे। मेहंदीपुर में भी एक नई रीत कुछ इस तरह शुरू की गई। आज गांव ने, पंचायत ने फैसला लिया है, गांव में कोई भी थैली यूज नहीं करेगा। गांव को प्लास्टिक फ्री करेंगे, और आपके पास भी कोई ग्राहक आए तो उसको ये वो नॉन मूवेबल बैग हैं, ये दें आप, ये यूज़ करने की। एक बार तो पंचायत आपको दे देगी, आगे से लोगों को आप भी बताओ भाई आगे से अपना थैला लेके आओ, क्योंकि पंचायत ने फैसला लिया है कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उससे नालियाँ सब रुक जाती है। फिर भी कोई गांव वाला आपसे बहस करे कि मैं तो नहीं लूँगा, और ये वो आप कोई ना उसको ये दे दो, बहस मत करो उसको, और जो ना माने उसकी हमारे को बताओ, आप उसको दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे हम बात करेंगे पंचायती तौर पे। ठीक है जी। शुक्र है कि गांव मेहंदीपुर में प्लास्टिक के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चल पड़ी है। आइए सब मिलकर एक नया भारत बनाएं। आज आप भी एक शुरुआत करें, फिर देखिए एक एक करके कड़ी जुड़ती जाएगी और अपना भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम कोयल राणा है। मैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2014 हूँ, और मैं अपना बिज़नेस चलाती हूँ जिसमें मैं लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती हूँ,
उन्हें अपनी ही स्किन में किस तरह से कंफर्टेबल होना है, अपने अंदर किस तरह से विश्वास को जगाना है, वो सिखाती हूँ। और आई बिलीव दैट कोई भी कंट्री ग्रेट तभी हो सकती है जब उसके लोग, उसके पीपल ग्रेट हों। सो थ्रू दिस लिव माई विलेज मिशन आई सी सो मच स्कोप इन दिस कि हम विलेजर्स को पावर दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पावर ऑफ मीडिया एंड इंटरनेट। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे गांव वाले अपनी स्टोरीज़ को सुना सकते हैं और औरों को इंस्पायर कर सकते हैं काम करने के लिए, और एक मिसाल की तरह वो बन सकते हैं। मेहंदीपुर के नायक आशा, जीतराम और आज़ाद के इनिशिएटिव को देख के मुझे बहुत खुशी मिली। और सिर्फ उन्होंने इनिशिएटिव ही नहीं लिया, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाया, लोगों को जोड़ा साथ में। और अगर इसी तरह से हर विलेज में, हर गांव से ऐसे नायक निकल के आएंगे तो भारत की तस्वीर ही कुछ और होगी। पर्सनली आई वुड लव टू ऐड ऑन योगा टू इट, क्योंकि योगा ना ही सिर्फ आपको हेल्दी रखता है बट मानसिक तौर से भी आपको हेल्दी रखता है। और अगर हम विलेजेस में लोगों को सिखाएंगे योगा का असली महत्व और उनको जीना सिखाएंगे तो वो ना ही सिर्फ अपनी ही भला करेंगे बट आगे की आने वाली जनरेशन्स का भी भला होगा।